उससे फिर भी मतलब कैसे वर्क करता है कुछ वो? सो अवेयरनेस, तो जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जो सीखा है MTV डार्क स्क्रॉल के थ्रू कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि अपनी अवेयरनेस ऊपर करना। आप वहाँ चले जाओ, मुझे कुछ फंडी बढ़ता मिले, एंटिटी आएगी नहीं आपके पास, वो आपको अपनी प्रेजेंस फील ही नहीं करेंगे। तो डेड बेल एक है, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो प्रोसेस के बाद अगर आप ओपन माइंडेड गए और आप अगर कुछ पूछे, ऑफकोर्स आप बाकी शो में देखने को मिलेगा, मेरे स्टूडियो सामने बैठे ज्यादा बोलते हो तो सबकी आंखें से एकदम बड़ी जाती है, बट जरूर हम स्पॉइलर ज्यादा नहीं दे सकते। एक और इंस्ट्रूमेंट है एस्टेस। वो क्या है कि इट्स लाइक व्हाइट नॉइज। ये आपके ये एक्चुअली जो वहाँ की जो एंटिटीज हैं उनकी आवाजें, मतलब वो नाम बता देती हैं आपका। मतलब अगर आपके नाम में 2 ए हैं तो वो 2 ए बोलेगी, और बहुत क्लियर, एंड दिस इज नॉट अ जनरेटेड वॉइस। सो वी यूज लेजिट, जो इंटरनेशनल पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो लेजिट गैजेट्स हैं। सो एस्टेस थोड़ा मुझे थोड़ा डेंजरस लगता है, मुझे ज़्यादा घबराहट होती है। वो सब कुछ बता देता है, वो आपसे बात करने लग जाता है एस्टेस, एंड आपको एक्चुअली आपके सारे सेंसेस बंद कर देते हैं। तो आपकी आंखें बंद कर देते हैं, आपके आंखों में वाइट नॉइस लगा देते हैं, जो गैजेट है, और इस प्रोसेस को एस्टेस बोलते हैं। एंड वो आपको आपका जो सवाल है उसका बहुत एग्जैक्ट, मतलब आपको बताओ, आपको कभी कभी जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज एकदम बोल देगा। लाइक अगर बोल देगा, अगर कोई जवाब अगर मेरा नाम है AAAMIT 3 है, तो और अगर वो कोई सवाल पूछ रहे हैं जिसका नाम AAAMIT है, तो वो आपको AAAMIT बता देगा, राइट, लेफ्ट, नहीं, हाँ, वो, वह। ऐसे करके आएगा वो। हाँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो मुझे ये गैजेट थोड़ा ये इंटरेस्टिंग कंफर्टेबल करता है, इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा मेरे लिए बहुत ज्यादा सर ऐसा ही कुछ डिवाइस है अपने पास भी जिसको बोलते हैं स्प्लिट बॉक्स। स्प्लिट बॉक्स भी देखा हमने जी। तो इसके अंदर इसी को हम लोग वही है, ये सेम है वो। इसके अंदर, लेकिन सर अपन ने जो करा है ना, वो क्या है, सारे जो बाइबल है, अपने सारे ग्रंथ हैं, जितने भी चीजें हैं इसके अंदर डाली गई हैं। जब आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हो तो ये उन वर्ड्स को एनवायरनमेंट में थ्रो करता है। तो जो एनर्जी है वो किसी भी वर्ड को पकड़ के आपसे कम्युनिकेट करती है, ऐसे काम करता है वो। तो आपका वाला जो है वो थर्मल कैमरास हैं, थर्मल कैमरास, मैग्नेट फील्ड जो है, EMF जो है, EMF को पिक करती है, SLRS है। सो we've used all equipments so that डिफरेंट तरीके की इन्वेस्टिगेशन। और मुझे ये भी चीज समझ में आई कि हर जगह की एंटिटीज अलग है, बिकॉज हर जगह जाके अलग हादसे हुए हैं, अलग चीजें हुई हैं। बिल्कुल सही है। फिर थोड़ा ये भी समझ में आया कि ह्यूमन एंटिटीज होती हैं और इनह्यूमन एंटिटीज होती हैं। इनह्यूमन एंटिटीज ट्रिक भी बहुत करती हैं, वो आपके ट्रॉमा के साथ भी खेलती हैं, वो आपके फीलिंग्स के साथ भी खेलती है। बेताल, इसके ऊपर अपने विचार हुए थे लास्ट टाइम पे, लाइक ह्यूमन एंटिटीज, लाइक कोई इंसान मरा है, अतृप्त रूप में मर गया, तो वो था तो इंसान, वो दुनियादारी को पता है, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं होगा उसका, वो तब तक उसी फेज में रहेगा, लास्ट टाइम में होकर के चला जाएगा। एक वो जो उसी वर्जन से जो है निकला, लाइक जैसे इन्होंने बोला कि लाइक ब्रह्म राक्षस हो गया, मुंजा, बेताल, छल बेताल। जैसे अब आप उत्तराखंड गए तो आपने छल बेताल का बड़ा सुना होगा कि जो रास्ते रात को भटका देता, कहीं और ले जाएगा। अभी मैं आज सुबह ही रील्स में देख रहा था, और एक मतलब उत्तराखंड में एक गाड़ी चल रही है, उसके आगे खरगोश भागे जा रहा है। हाँ, हमने बहुत वायरल चल रही है, हमने भी देखा सुबह। हाँ। वो छल बेताल है। छल बेताल, ये चीज है। ये मतलब क्या है, इस एंटिटी का ओरिजिन क्या है? ये चीज है कि लोगों को रास्ते से भटकाता है मेनली। इसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो जिस बेताल अवस्था में ये विराजमान, आपने देखा होगा विक्रम और बेताल के रूप में, उस टाइम पे विक्रम, जो राजा विक्रमादित्य थे, उनका भी जो है मतलब सामना हुआ था बेताल के साथ, और उनको अपने राज्य को संपूर्ण रूप में स्थापित करने के लिए बेताल के द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन बेताल इतनी जल्दी प्राप्ति देता नहीं है, उसको हराना पड़ता है। वो कैसे हरा सकते हो, जब तक आप बेताल को उसी के खेल में ना चलो। वो किसी के भी इंसान के रूप में आएगा, आपके साथ बैठेगा, आप समझ नहीं पाओगे उसको देख के कि यार ये मैं ही हूँ या मेरा फ्रेंड है। छलावा नहीं कहते? छलावा जी, छल बेताल भी इसी को कहते हैं। वो एक ही चीज है। तो मतलब वो किसी के भी फेज में आ जाएगा, आपको लगेगा लाइक यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो आपको बोलेगा कि यहाँ नहीं चल, वहां चल, वहां से रास्ता है। मैं बोल रहा हूँ गूगल मैप, ये नहीं, इसको छोड़, चल वहां से चल। लास्ट टाइम जिस जगह के ऊपर उसने मतलब लोगों को या तो एक्सीडेंट करवाया, या पहाड़ पे से गाड़ी नीचे गिर गई, या कुछ भी समथिंग, तो उसी जगह के ऊपर बार बार वही चीजें। और कई जगह के ऊपर तो ना स्पेशली ऐसे स्पॉट बन चुके हैं। आप